इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे गम रिसेशन यानी जिंजाइवा रिसेशन, मसूड़ों का सिकुड़ना। गम रिसेशन गम रिसेशन, मसूड़ों का सिकुड़ना। मसूड़ों का सिकुड़ना है ना, गम रिसेशन। ये भी एक मसूड़े का ही रोग है, दांतों का मसूड़ों का एक विशेष रोग है। और इसमें क्या होता है, इसमें दांतों के मसूड़े धीरे धीरे आपको दांतों के नीचे की तरफ आपको सिकुड़ती चली जाती हैं। ये मसूड़े जो हैं आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं मसूड़े आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ आपको दांतों से पीछे की तरफ सिकुड़ती चली जाएंगी। और क्या आपके दांते की जड़ की हड्डियाँ दिखाई देने लगी, दांते की जड़ आपको दिखाई देने लगता है सिकुड़ने के कारण। और कारण क्या हो सकता है, आपको दातुन या ब्रश का सही तरीके से प्रयोग नहीं करना। आप रगड़ रगड़ कर आप दातुन का प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसके कारण आपको क्या होता है, आपको मसूड़ों में इन्फेक्शन लग सकता है, चोट लग सकती है ना, घर्षण हो सकता है, तो फिर ये मसूड़े सिकुड़ जाएंगे। और दूसरा कारण है आपको पीरियोडोंटाइटिस रोग। तो पीरियोडोंटाइटिस रोग में भी आपके मसूड़े आपको संक्रमित हो जाते हैं और उस एरिया में वहाँ के मसूड़े और वहाँ की हड्डियाँ में आपको इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो इसके चलते भी आपको मसूड़े सिकुड़ जाते हैं। कई तरह के आपको खाद्य पदार्थ, जैसे आप विषैले खाद्य पदार्थ जैसे तंबाकू है, आपको खैनी है ना, पान मसाला है, गुटखा है, इस सभी का प्रयोग करने पर उसमें बहुत तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उस केमिकल का भी आपके मसूड़े पर बैड इफेक्ट पड़ता है और उसके चलते भी मसूड़े आपके सिकुड़ सकते हैं। आनुवंशिक कारण भी हो सकता है ना, जैसे आपके फैमिली में ये हिस्ट्री रहा, मसूड़े सिकुड़ने का रोग रहा है, तो ज़्यादा आपको संभावना बन जाती है कि आपके बच्चे को भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के कारण भी आपको इन्फेक्शन लगेगा और इन्फेक्शन के चलते आपको प्लग और आपको टाइटर का बनना, हाँ, दांतों पर प्लग बन जाते हैं, है ना, एक लेयर बन जाती है, बैक्टीरिया, मृत सेल और लार का एक लेयर बन जाती है, वो भी आपके मसूड़ों को इन्फेक्टेड कर देती है और मसूड़े आपको सिकुड़ कर छोटे हो सकते हैं। एज फैक्टर भी है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा उस परिस्थिति में भी आपको ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है ना, मसूड़े इन्फेक्टेड होंगे और फिर आपको मसूड़े छोटे पड़ सकते हैं। और लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें, सबसे पहले दांतों की जड़ की हड्डियाँ जो है, दांतों की जड़ों की हड्डियाँ जो है, रूट ऑफ द आपको टीथ और वहाँ के लिगामेंट सब दिखाई पड़ने लगते हैं। और मसूड़ों में सूजन और दर्द हो जाती है, मसूड़ों से खून भी रिसने लगती है, कभी कभी मसूड़ों से पस भी आने लगती हैं। अब मसूड़े इतने छोटे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं कि दांतें हिलने लगती हैं और दांतें आपको गिर भी सकती हैं और सांस भी दुर्गंधित हो जाती है। ये सब आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको गम रिसेशन में। और इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके चलते आपके दांत के आपको मसूड़े आपको घिस गए हैं, छोटे पड़ गए हैं, सिकुड़ गए हैं, है ना, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप सबसे पहले A2C5G का एक लोशन तैयार कीजिए। अब बार बार पेशेंट को कुली कराइए, तो कुली कराइएगा या कंप्रेस दीजिएगा
तो धीरे धीरे वहाँ का इन्फेक्शन दूर होगा और हो सकता है कि मसूड़ों में ग्रोथ होने लगेगा और फिर अपने जगह पर मसूड़ें जा सकती हैं। इसमें आप 29 नंबर इंजेक्शन या 28 या 21 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग, सबसे पहले इन्फेक्शन को कैसे हम दूर करेंगे ताकि आपके मसूड़े जो इन्फेक्टेड हैं, जिसके चलते मसूड़े सिकुड़ गए हैं, तो कैसे अपनी जगह पर चले जाएं। तो पहले इन्फेक्शन को दूर करेंगे, सूजन को दूर करेंगे, उसकी लाली को दूर करेंगे, है ना। तो फिर आपको मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे, तो पुनः मसूड़े अपनी जगह पर जा सकते हैं। तो आपको इंजेक्शन नंबर 28, इंजेक्शन नंबर 29, इंजेक्शन नंबर 21, ये 3 आपको इंजेक्शन ज़्यादा इस पर कारगर है। कभी कभी 13 नंबर इंजेक्शन भी अच्छा कार्य करती है ना। और गार्गल करने के लिए, इन्फेक्शन दूर करने के लिए A2C5 और जी का लोशन या काढ़ा आप गार्गल करके लोशन बनाइए, गार्गल करिए या कंप्रेस लगाइए, है ना। और फिर इंटरनली मेडिसिन को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आंतरिक में आपको S1C4 या C5 और A2L1 को आप 10th डाइल्यूशन में जी के साथ पीने के लिए दीजिए, है ना। फिर इन्फेक्शन भी दूर होगा, फिर मसूड़े आपके स्वस्थ होंगे और फिर अपनी जगह पर चले जाएंगे। ये रहा आज का आपको मसूड़े के रोगों का अंतिम डिजीज, है ना। अब हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ अन्य रोगों के बारे में, है ना। ये हमारा आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का एक विशेष आपको स्टडी चल रहा है, जिसमें हम आपको सिस्टम के ऑर्गन के डिजीज और डिजीज के ट्रीटमेंट, है ना, ये सब इस सिस्टम में चल रहा है। आप उसको ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से इसका अध्ययन कीजिए। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में भी अगर विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि मेरा एक चैनल है डॉक्टर राजीव नयन के नाम से यूट्यूब पर, है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को दबाइए और नित्य प्रति जो भी मेरे यहाँ क्लासेस नाइट में चलते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड, उसकी वीडियो आपको स्वतः मिलती रहेंगी। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से पढ़िए, उसका प्रचार कीजिए, उसका लाभ उठाइए। ये अन्य चिकित्सा पद्धति से अलग चिकित्सा पद्धति है, विशेष जानकारी आप यूट्यूब से ले सकते हैं।